को ले चलते हैं सिंध असेंबली, जहां पर इस वक्त हंगामा आराई जारी है। सिंध असेंबली का इजलास और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। आप असेंबली की बेहुरमती कर रहे हैं, इस तरह आप नहीं करें, इस तरह की हरकतें आप लोग नहीं करें। इसको आप बाहर ले जाएं, बिल्कुल आउट। जी जी We will not allow this. यहाँ से आप मनाजिर देख रहे हैं, हंगामा आ रहा है, शोर शराबा जारी है असेंबली में। और एक रुकन असेंबली के बारे में बताया जा रहा है कि वो चारपाई लेकर यहाँ पहुँच गए हैं। इस वक्त स्पीकर असेंबली जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाया बुझाया जाए। अरबाब चांडियो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात लेंगे। अरबाब चांडियो, ये मंजर हम देख सकते हैं, चारपाई लेकर कोई रुकन पहुँचे हुए हैं, ये वाकया क्या है? टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज मेंबर्स जिन्होंने इस असेंबली की बेहुरमती की है, क्योंकि हमने जी अरबाब चांडियो, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, ये चारपाई देख सकते हैं हम असेंबली के अंदर, मामला क्या है ये? जी, इस वक्त सिंध असेंबली के अंदर जो है वो हंगामा आराई का समय है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अपोजिशन जो है वो चारपाई और बिस्तरा अंदर लेकर आई है। और अपोजिशन का ये कहना है कि ये जमहूरियत का जनाजा है, क्योंकि अपोजिशन का ये था कि बजट के दौरान जो है वो अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और अपोजिशन अरकान को बोलने नहीं दिया गया, जिस पर आज जो है उन्होंने दुआ के बाद फिर वो बोलने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि कार्रवाई के बाद ही किसी को बोलने की इजाजत होती है, लिहाजा वो जो है कमरे के अंदर अपोजिशन वाले जो है वो बिस्तरा भी ले आए और चारपाई भी ले आए। और उनका ये कहना है कि अरबाब एक सवाल ये है कि ये चारपाई अंदर तक पहुंची कैसे? क्या कोई सिक्योरिटी वाला यहाँ नहीं था, दिखाई नहीं दी उनको? जी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, बल्कि ये खुद अब सिंध असेंबली की सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल है कि किस तरह चारपाई और बिस्तरा अंदर आ गया। हालांकि किसी जमाने में यहाँ पर एक ऐसा भी वाकया हुआ था कि उसके बाद सिक्योरिटी बहुत ही अलर्ट कर दी गई थी, लेकिन आज अपोजिशन जो है वो बिस्तरा और ये लेकर आ गए। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे वहाँ पर सहाफियों को भी पहुँचने की, यानी वहाँ तक सहाफी भी नहीं जा सकता, तो अरकान असेंबली बात गेट से जाते हैं और तलाशी के बाद अंदर जाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है खुद सिक्योरिटी के लिए कि जो बंदा चारपाई और बिस्तरा लेकर जमहूरियत के जनाजे के तौर पर अंदर ले आए और फिर उस जो है उस पूरी सूरत हाल को जो है कोई मॉनिटरिंग न करे, कोई देखे ना, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि अरकान में सिंध असेंबली की जानिब से ये अमल किया गया है, लिहाजा मामला अब किसी और पर डाला नहीं जा सकता, क्योंकि खुद अरकान असेंबली ने ही सिंध असेंबली के कवायद और सिक्योरिटी की खुद ही खिलाफवर्जी की है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या होती है। इसी हंगामा आराई के दौरान ही सिंध असेंबली की जो कार्रवाई है वो चलाई जा रही है और वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला जो है वो मुख्तलिफ सवालात और जवाबात का इसी हंगामा आराई के दौरान जवाबात दे रहे हैं, जबकि असेंबली के जो स्पीकर के डाइस के सामने खामोश रहेगा, हमारे साथ रहेगा, नाज़रीन को दिखाते हैं मनाज़िर और सुनवाते भी हैं। तो मेरा ये पीटीआई से सवाल है कि ये जो साफ़ी भाइयों के लिए प्रोटेक्शन का बिल है, इसको ऑपोजिशन के साथ हमने मिलकर पास किया था, आपके गवर्नर साहब ने इसको क्यों वापस भेजा आया के? और दूसरा नंबर, इतना इम्पोर्टेंट हामी का बिल है और आप लोग इधर ये कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सर ये पीटीआई की जो दुगली पॉलिसी है, इधर से बिल पास करते हैं, फिर गवर्नर साहब से उसको ऑब्जेक्शन दिलाकर वापस भेजते हैं, और फिर जब ये बिल वापस रिप्रेजेंट होता है तो इधर खड़े होकर ये ड्रामे करते हैं। और साहब बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ। जमहूरियत का जनाजा, जो पीटीआई ने इस मुल्क का जनाजा निकाला है, उसकी बात करें ये लोग। जो चीनी की कीमत का जनाजा निकाला है उसकी बात करें ये लोग। जो वीट प्राइसेस का जनाजा निकाला है उसकी बात करें ये लोग। जो चीनी चोरों को मुल्क से भगा कर ले गए उसका जनाजा निकाला है उसकी बात करें ये लोग। जो सिंध को पानी का शेयर नहीं दे रहे उसका जनाजा निकाला है उसकी बात करें ये लोग। सर जनाजों की बात कर रहे हैं, इधर गरीब लोगों के जनाजे निकल गए, उनके घरों में कुछ खाने को है नहीं, इधर हर एक घर से जनाजा निकल रहा है, उस बात का एहसास नहीं है इनको, थोड़ी भी हया शर्म नहीं है। फिर भी इधर बड़े दिलेरी के साथ बैठे हुए हैं।
पूरे मुल्क का जनाजा निकाल दिया है, गरीबों का जनाजा निकाल दिया है। कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो एहसास करो, कुछ तो शर्म करो। कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। तो सर ये मैं बिल को फुल सपोर्ट करूंगा और इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि रिकंसिडर किया जाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर नासिर शाह साहब को कि इस पर थोड़ी अगर बात करें। इन प्रोटेक्शन एंड जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स का जो बिल था सर, जो यहाँ से पास करके भेजा गया, उसको सिर्फ इस वजह से रोक दिया गया कि मौजूदा वफाकी हुकूमत मीडिया और प्रेस पर जिस तरह की कदगने लगा रही है, वो नहीं चाहते कि इस तरह के बिल पास हों जो मीडिया लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हो, जर्नलिज्म की प्रोटेक्शन के लिए हो। ये उनकी आवाज़ रोकने के लिए ऑर्डिनेंस तो निकाल देते हैं, नए नए बिल मंजूर करा देते हैं वहाँ पे, लेकिन ये इनसे हजम नहीं होता कि मीडिया की आज़ादी और मीडिया के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई बिल है तो गवर्नर साहब उस पर गैर ज़रूरी एतराज़ात लगाकर भेज देते हैं। उसके बावजूद जिस तरह पार्लिमानी मिनिस्टर साहब ने कहा, उसका मुकम्मल जवाब देके दोबारा हम पेश कर रहे हैं कि उसको पास किया जाए, ताकि ज़रूरत ही न रहे ऐसे लोगों की जिनकी वजह से ये रुकावटें खड़ी होती हैं, जो एक आम प्रेस, मीडिया और जर्नलिज्म के प्रोटेक्शन के बिल में भी ये रुकावटें डाल रहे हैं। Okay, now reconsideration of Government Bill number 14 of 2021, a bill to promote, protect and effectively. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।